बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन ईजी लर्न। आज की क्लास में आप तमाम को खुश आमदीद। आई होप कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स, मेरे तमाम व्यूअर्स ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और प्लीज़ हमें दुआ में याद रखिएगा। तो चलें जी, क्विकली चलते हैं हम अपनी आज की क्लास की तरफ। तो अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ अपनी लास्ट क्लास का, तो हमारी जो लास्ट की क्लास थी उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट किया था। तो इसके जो तीनों पार्ट्स थे वो मैंने आपको सॉल्व कर दिए थे। तो आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बेसिकली मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 1 से, बल्कि इस एक्सरसाइज की जो तीनों क्वेश्चंस हैं ये तीनों आपस में रिलेटेड हैं। जस्ट फ़र्क है थोड़ी बहुत टेक्निक्स का और इक्वेशन का। चलिए जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से। तो ये मैं क्वेश्चन नंबर 2 की इक्वेशन दी हुई है और ये 4 एक्सप्रेशंस है। तो सबसे पहले हम इसमें से सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे और फिर हम इन तमाम एक्सप्रेशंस को 1 बाय 1 रिड्यूस करते जाएंगे और वैल्यूज मर्ज करते जाएंगे। ठीक है, तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपनी नोटबुक की तरफ और इन्हें सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये आ गई जी मेरे पास सबसे पहले गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 4, द वैल्यू ऑफ b विल बी -5 और c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6। तो यहाँ से हम अब निकाल लेंगे अपना सम। अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू -b/a। तो माइनस ये फॉर्मूले का और b की वैल्यू है -5 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है मेरे पास 4। माइनस इंटू माइनस हो जाएगा मेरे पास प्लस, तो मेरा आंसर आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 4। ये हमारे पास निकल आई सम की वैल्यू। इसी तरीके से हम जो है वो प्रोडक्ट की वैल्यू भी निकाल लेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू, एज यू नो दैट, c/a। द वैल्यू ऑफ c इज़ 6 एंड द वैल्यू ऑफ a इज़ 4। तो 2 2s are 4 एंड 2 3s are 6। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 2। तो जब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, फिर हम अपनी एक्सप्रेशन को लिख लेंगे और उसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलें जी, चलते हैं अपनी फर्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ। तो जो हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन है दैट इज़ 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। आई होप कि आपने ये वाली जो एक्सप्रेशन ऐसे सॉल्व कर लिया हो, क्योंकि ये वाली मैंने एक एग्जांपल में भी ऐसा क्वेश्चन करवाया था। तो लेट अस सी कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। जिन जिन का ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किस किस का ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्योंकि मैंने ऐसा होमवर्क दिया था आपको कि आपने जो है इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो जिन लोगों से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, वेरी वेल डन। जिनसे नहीं सॉल्व हुआ, टेंशन की कोई बात नहीं है, आपको मैं अभी सॉल्व करके दिखा देती हूँ, आप टेक्निक को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चलें जी, सॉल्व करते हैं इसे। क्या करेंगे हम, वेरी सिंपल। सबसे पहले हम ले लेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम आ गया हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा और फिर ऊपर आ गया यहाँ पर हमारे पास बीटा प्लस अल्फ़ा। तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ ना, अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यूज़ डाल दूँगी। तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 4। डिवीजन की फॉर्म है तो मैं इसे ऐसे लिख रही हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो आपको। डिवाइडेड बाय है 3/2। तो 5 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3। तो इसकी कटिंग कर लेते हैं। 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो मेरे पास आंसर आ गया 5 डिवाइडेड बाय 2 3s are 6। तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मेरे पास आंसर आ गया 5 डिवाइडेड बाय 6। तो ये थी जी सिंपल सी टेक्निक। सिर्फ आपने एलसीएम लेना था और कुछ भी नहीं, जस्ट अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यूज़ डालनी थी। इंतहाई सिंपल क्वेश्चन था ये। अपनी बुक की तरफ चलते हैं और देखते हैं अपने नेक्स्ट एक्सप्रेशन को। यस, द नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज़ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो मैं इसे यहाँ पर राइट डाउन कर लेती हूँ अपनी नेक्स्ट एक्सप्रेशन को। द सेकेंड एक्सप्रेशन इज़ अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पर एक चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है हर स्टेप में, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या वैल्यू आई थी हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई थी 5 डिवाइडेड बाय 4
और प्रोडक्ट की हमारे पास वैल्यू आई थी 3 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर जाहिर है आपको पेपर में तो ये तमाम पार्ट्स अलग लगाएंगे, तो आपने ये सम और प्रोडक्ट ऐसे नहीं लिख देने, आपने पूरा ये जो मैंने फर्स्ट एक्सप्रेशन के लिए प्रोसेस सॉल्व किया है सॉल्व करने का, ये आपने हर स्टेप में करना है, क्योंकि पेपर में आपको तमाम स्टेप्स जो हैं वो सेपरेटली आएंगे। तो ये तमाम स्टेप्स जो हैं आपने हर क्वेश्चन में अटैम्प्ट करने हैं। तो चलें जिसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे देखिए यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा तो आ रहा है, बट ये है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगी, ये देखिए यहाँ पर दोनों के स्क्वायर्स हैं, तो बहुत ही आसान तरीका है कि मैं इन दोनों के स्क्वायर्स को कर लूँगी कंबाइन। इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, क्योंकि अल्फ़ा का भी स्क्वायर था बीटा का भी स्क्वायर था, तो मैंने इनको एक ही ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया और फिर एज अ होल स्क्वायर डाल दिया। तो ये मेरे पास बन गया जी प्रोडक्ट। तो अब मैं क्या करूँगी, प्रोडक्ट की क्या वैल्यू थी मेरे पास 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये इसकी मैंने यहाँ वैल्यू डाल दी, तो मेरे पास आ गया 3 3 are 9 एंड 2 2 are 4। दैट्स इट। ये था जी सिंपल सा सोल्यूशन हमारे सेकंड एक्सप्रेशन का। अब आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस कितने इजी हैं, ठीक है। अगर आपको सिर्फ जो है टेक्निक डेवलप करनी आ गई तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, फ्री के मार्क्स हैं आपके लिए। तो चलते हैं अपनी थर्ड एक्सप्रेशन की तरफ। थर्ड एक्सप्रेशन देख लेते हैं। ये है 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। तो चलें जी अपनी नोटबुक की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन किस हद तक कॉम्प्लेक्स है। ऑलराइट जी, ये मेरे पास आ गई हमारी थर्ड एक्सप्रेशन। तो हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले मैं यहाँ पर साइड पे लिख लेती हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यूज़। अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू 5/4 एंड प्रोडक्ट की वैल्यू है मेरे पास 3 डिवाइडेड बाय 2, ताकि मुझे बार बार ऊपर नहीं करना पड़े। तो चलें जी इसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि दोनों डिवीजन के फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, इसका ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम में मैं इन दोनों टर्म्स को लिख लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है जी। ये मैंने यहाँ पर लिख ली अपनी दोनों टर्म्स। तो एलसीएम मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा। तो अब आप देखें ऊपर वाला जो पोर्शन है इसमें से मेरे पास अल्फ़ा और बीटा, ये देखिए इन दोनों एक्सप्रेशंस में से अल्फ़ा और बीटा कॉमन आ रहे हैं। तो मैं ऊपर वाले एक्सप्रेशन में अल्फ़ा और बीटा को है कॉमन ले लेती हूँ। अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया मेरे पास कॉमन, तो क्या बचा मेरे पास बीटा प्लस अल्फ़ा। और इसी तरीके से जो डिवीजन में है इन्हें मैं आपस में मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये मेरे पास आ गए अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब। तो अब अगर आप देखें कि ये मेरे पास बन रहा है अल्फ़ा बीटा इंटू, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसे मैंने लिख लिया अल्फ़ा बीटा क्यूब। अब नीचे पावर 3 है और ऊपर पावर 1 है, तो एक अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा मेरे पास यहाँ पर, ये कैंसिल हो गया इसकी 3 पावर के साथ, तो ये आ गया 2। तो मेरे पास जो रिड्यूसिव एक्सप्रेशन बनी है, रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन, वो क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा का स्क्वायर। तो चलें जी अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ लगा देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की मेरे पास वैल्यू थी 5/4, 5 डिवाइडेड बाय 4, और ये डिवीजन का साइन, और अल्फ़ा इंटू बीटा की मेरे पास वैल्यू थी 3/2, तो ये आ गई 3/2, और अल्फ़ा इंटू बीटा का है मेरे पास स्क्वायर, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू स्क्वायर लेके डायरेक्ट ओपन कर रही हूँ मैं, ठीक है। ये आ जाएगा मेरे पास 2 2 are 4, 4 ऊपर आ जाएगा, और 3 3 are 9 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास आंसर आ गया 5 डिवाइडेड बाय 9। ये देखिए इंतहाई सिंपल टेक्निक थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। हमने क्या किया, एक दफ़ा फिर से रिपीट कर दूँ। हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने ले लिया एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद हमने देखा कि जो ऊपर वाला पार्ट था हमारे पास, वहाँ से आ रहा था अल्फ़ा इंटू बीटा कॉमन, तो हमने अल्फ़ा इंटू बीटा ऊपर से कॉमन ले लिया, और नीचे जो था इसे मैंने इन दोनों टर्म्स को आपस में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरे पास बन गया अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब। तो बीटा प्लस अल्फ़ा को एज यू नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकती हूँ, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अल्फ़ा को पहले लिख लें या बीटा को पहले लिख लें। तो हुआ कुछ यूँ कि ये जो ऊपर अल्फ़ा इंटू बीटा आ रहा था,
तो नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा की आ रही थी पावर 3, ये एक पावर हो गई इससे कैंसिल, नीचे 3 थे तो नीचे क्या रह गया, कट के 2 रह गए, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा की पावर 2 हो गई हमारे पास। तो जब यहाँ तक सॉल्व हो गया उसके बाद सिंपली मैंने सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज़ डाली हैं और अपना सोल्यूशन निकाल लिया। तो आई होप कि कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी आपको इसमें। सो जी ये आ गई हमारे पास लास्ट एक्सप्रेशन। तो अब हम जल्दी से चलते हैं नोटबुक की तरफ और एक्सप्रेशन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लेते हैं। अब मेरी कोशिश यही है कि तमाम क्वेश्चंस जो हैं मैं आपको सॉल्व करवाऊँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। तो चलें जी चलते हैं नोटबुक की तरफ। ऑलराइट जी, ये मेरे पास आ गई हमारी 4th एक्सप्रेशन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ले लेते हैं इसका LCM, ठीक है। तो LCM जब ले लिया मैंने तो मेरे पास आ गया नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ऊपर क्या आ गया मेरे पास, यहाँ से आ गया अल्फ़ा क्यूब और यहाँ बन गया मेरे पास बीटा क्यूब, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, हमें अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब तो नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमें इसे करना है रिड्यूस कुछ इस फॉर्म में कि ये सम और प्रोडक्ट की शक्ल इख्तियार कर सके। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर क्यूब का जो फॉर्मूला होता है उसे मैं ओपन कर दूँगी। तो क्यूब का, बल्कि मैं यहाँ पे फॉर्मूला पहले लिख दूँ। क्यूब का फॉर्मूला होता है हमारे पास अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, या बल्कि अगर मैं आपको जो है ये फॉर्मूला ए क्यूब और बी क्यूब की फॉर्म में लिख कर दिखाऊँ तो शायद ज़्यादा क्लियर हो आपको। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, और यही फॉर्मूला हमें करना है यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट। तो कैसे होगा ये इम्प्लीमेंट, ये होगा कुछ, ये वाली टर्म हमारे पास है ए और ये वाली टर्म है हमारे पास बी, तो आपने इसे एज अ ए और बी लेके चलना है, ठीक है। तो ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, यानी कि आ गया हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा जो था वो एज इट इज़ आएगा। तो अब अगर आप देखें तो अब ये वाली एक्सप्रेशन जो है, स्टार्ट वाली टर्म, ये तो हमारे पास आगे सम की फॉर्म है, नीचे भी प्रोडक्ट की फॉर्म है, लेकिन ये वाली टर्म है, ये वाली जो टर्म है ये अभी भी ठीक से रिड्यूस नहीं हुई, ठीक है। तो हम इसे मज़ीद रिड्यूस करेंगे, और वो कैसे रिड्यूस होगी, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू, मैंने क्या किया, इसे और इस टर्म को और इस टर्म को मैंने इकट्ठा लिख लिया। ये मेरे पास आ गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि यही मैच नहीं हो रही, अल्फ़ा इंटू बीटा तो ठीक है, प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास। तो मैंने थोड़ी सी जो है इनको यहाँ पर दी है तरतीब। तो अब मैं क्या करूँगी, जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी इस एक्सप्रेशंस को सॉल्व किया है, इवन ये पूरा क्वेश्चन आया था हमारे पास, हमने इसे सॉल्व किया था। तो हम क्या करेंगे, वही यहाँ पर जैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व किया था यहाँ पर भी इसे ऐसे सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरीके से अगर मैं इसे अपने इसी फॉर्मूले को अल्फ़ा और बीटा की फॉर्म में लिखूँ तो आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, सिर्फ इतने से पार्ट की, तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखें जी, मैंने यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल ली है। तो अब इस इक्वेशन में मैं इस वैल्यू को रिप्लेस कर दूँगी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ऐसे ही आ गया। अब मैंने क्या किया कि अल्फ़ा इतने से पार्ट की जगह मैंने इस वैल्यू को रिप्लेस करना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये तो इतना सा पार्ट हो गया हमारे पास, और जो ऑलरेडी था माइनस अल्फ़ा बीटा हमारे पास ऑलरेडी था, तो माइनस अल्फ़ा बीटा मेरे पास ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो है क्या किया है कि जस्ट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू को जो है वो
पुट किया है यहाँ पर, जो कि मैंने इसका कलर भी मैंने डिफरेंट रखा है ताकि आप इजीली इसे अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये देखें, ये -2 अल्फ़ा बीटा है और ये माइनस अल्फ़ा बीटा है, इसका मतलब ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें आपस में नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -3 अल्फ़ा बीटा, और डिवाइडेड बाय क्या आ रहा था हमारे पास, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो वो एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। तो बस कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपको कि आपको रिड्यूस कैसे करना है। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला लगा के यहाँ पे रिड्यूस किया है, और फिर अल्फ़ा बीटा वाली मेरे पास 2 टर्म्स आ रही थी और मैंने उन्हें आपस में सॉल्व कर लिया। अब क्या करना है मुझे, यहाँ पर अल्फ़ा यानी कि सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज़ पुट करनी है। तो सम और प्रोडक्ट की मेरे पास वैल्यूज़ हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा था मेरे पास 5 डिवाइडेड बाय 4, 5/4, और प्रोडक्ट की मेरे पास वैल्यू थी 3 डिवाइडेड बाय 2। तो अब यहाँ पर ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या आ गया, 5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा 5 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर -3 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा 3 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। इसे ऐसा करते हैं, बड़ी ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं ताकि कोई गलती ना हो जाए, ठीक है जी। डिवाइडेड बाय क्या था, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 3 डिवाइडेड बाय 2। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा, स्क्वायर ओपन कर लेंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5 5 ज़ा 25 एंड 16 माइनस 3 3 ज़ा 9 डिवाइडेड बाय 2। तो मैं क्या कर रही हूँ अभी, यहाँ पे मैंने इसे जो डिवाइडेड बाय था उसे मैंने लिख लिया एस इस फॉर्म में, ठीक है, ताकि मेरा जो क्वेश्चन है वो कॉम्प्लेक्स ना हो। आप चाहे तो इसे ऐसे सॉल्व कर लें, चाहे तो आप इसे ऐसे सॉल्व कर लें, इस चीज़ का कोई भी इशू नहीं है। इसे मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मैंने सॉल्व कर दिया है आपके लिए, तो आप इसे पॉज करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि लेक्चर का टाइम हमारे पास कम होता है, तो स्टेप्स हैं इतने बड़े सॉल्व करने वाले, इन्हें हम सॉल्व नहीं कर सकते। आप इसे पॉज करके तो अच्छे से अपने स्टेप्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जस्ट हमने सिंप्लीफाई किया है, जैसे नॉर्मल किसी भी इक्वेशंस को या एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये था जी हमारा सॉल्यूशन अपने लास्ट पार्ट का। तो आज की क्लास का वक्त यहीं पर ख़त्म हो रहा है। तो इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट ही क्लास होगी उसमें हम अपनी एक्सरसाइज 2.4 को वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं जी अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद इजी लर्न। अल्लाह हाफ़िज़।